सास ननद पसीना बहाए, बहू रानी आराम फरमाए। रागिनी राजीव के कंधे का सहारा लेते हुए अपने कमरे की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। रागिनी की चिंता स्वाभाविक थी। पैर में मोच के बाद वो सीधी भी चल नहीं पा रही थी। दर्द भूलकर उसके दिमाग में सिर्फ आने वाले दिन के काम घूम रहे थे। तुझे भी भगवान आज का दिन ही मिला था मुझे चोट देने को। दीदी भी कल आ रही हैं, मम्मी जी, और उन्हें यही लगेगा काम ना करना पड़े, इसलिए महारानी बहाना लेकर बैठ गई। राजीव, मैडम क्या मन ही मन बड़बड़ा रही हो? दूसरा पैर तो सही है, उस पर भी जोर डालो। सारा का सारा वजन मेरे कमजोर कंधे पर डाल दिया। रागिनी गुस्से से लंगड़ाकर खुद चलने लगी। जब से शादी करके आई हूँ, घर की सारी जिम्मेदारियों के बोझ मुझ पर डाल दिए गए हैं। मेरे कंधे तो अंबुजा सीमेंट के बने हैं। रागिनी चिड़चिड़ करती हुई अपने कमरे में चली गई। राजीव पत्नी की परेशानी समझ रहा था, लेकिन न तो बहन को समझा सकता था न माँ को, क्योंकि माँ बेटी दोनों ही स्वभाव की गर्म थीं। सुमित्रा जी बेटी गीता के आने पर वैसे ही बहू की परेड लगा देती थीं। रागिनी को पेन किलर लेने के बाद दर्द में तो राहत थी, पर दिमाग में उठ रहे उस बवंडर का क्या, सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा था। छोले भिगो दिए हैं, कल भटूरे ना बनाकर रेडीमेड कुलचे मंगवा लूँगी। दही बड़ों के एक्स्ट्रा दही जमा दी है। नाश्ते में नूडल कमला से बनवा लूँगी। मिंकू टिन्नी आते ही फरमाइश करेंगे, मामी नूडल्स बनाओ। बस मम्मी जी सुबह मेन्यू में कुछ और ना ऐड करें, नहीं तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। रागिनी ने सब सोचते हुए फ़ोन उठाया। अब रात को किसे फ़ोन लगा रही हो? राजीव, कमला को। कल वो छुट्टी कर गई तो मैं क्या करूँगी? रागिनी घबराते हुए बोली। यार तुम औरतें कितनी नेगेटिव होती हो, सब गड़बड़ ही होगी ऐसा क्यों सोचती हो? कई बार कहानी में अच्छे ट्विस्ट भी आ जाते हैं, सो पॉजिटिव रहो और चुप करके सो जाओ। राजीव ने रागिनी से फ़ोन लेकर अपने पास रख लिया। बस जिसका डर था वही हुआ। रागिनी को ज़्यादा सोचने से नींद देर से आई। अलार्म बजता रहा, उसने सुना ही नहीं। राजीव के आईने के आगे तैयार होता देख, हे भगवान क्या बज रहा है, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? रागिनी झटके से उठी, पैर जमीन पर रखते ही चीख निकल गई, हुई माँ। राजीव, इसीलिए नहीं उठाया, सोचा जितना आराम करो उतना अच्छा। ससुराल में आराम नहीं, आराम हराम होता है, रागिनी ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। रागिनी धीरे धीरे रसोई में पहुंची। कमला ने बच्चों को दूध गर्म करके दे दिया था। सुमित्रा जी छोलों को सीटी लगवा रही थीं। दही बड़े की चटनियाँ बन चुकी थीं। नाश्ते में बड़ों के लिए पोहे और बच्चों के लिए नूडल्स बन चुके थे। रागिनी ने आंखें मसली। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अनुपस्थिति में इतने मैनेजमेंट के साथ काम हो रहा। बहू, अब पैर का दर्द कैसा है? ठीक हूँ मम्मी जी। वो फ़ोन इन्होंने अपने पास रख लिया, सो अलार्म नहीं सुन पाई, नहीं तो आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब तुम बच्चों का डिब्बा पैक कर दो। राजीव और पापा जी को मैं चाय के साथ पोहा दे रही हूँ। रागिनी को समझ नहीं आ रहा था आज हो क्या रहा है। चोट मेरे पैर में लगी है या मम्मी जी के दिमाग में? बिना किसी ताने तुन के वो चुपचाप रसोई के काम कर रही। गीता अपने बच्चों के साथ पहुंच गई थी। सबने साथ बैठकर नाश्ता किया। गीता का व्यवहार भी आज अलग था। वो भाभी भाभी चिल्लाने की बजाय अपने बच्चों को खुद ही सर्व कर रही थी। इतने में अविनाश जवाई जी अपनी माँ और बहन को लेकर आ गए। सुमित्रा जी गीता के ससुराल वालों की खातिरदारी में लग गई। गीता माँ के साथ रसोई में दही बड़े तलने को जाने लगी। रागिनी के सोफे से उठते ही, अरे बहू तुम आराम करो, मैं गीता कर लेंगे। आखिर बहू भी तो घर का ही सदस्य है, उसकी तकलीफ में उसका ध्यान रखना ससुराल वालों का फ़र्ज़ है। और नहीं तो क्या भाभी, मैं तो जल्दी इसलिए आई थी कि माँ की कुछ मदद करवा दूँ। आप बैठो, ननद का भी कुछ फ़र्ज़ होता है। हमेशा तो आपसे सेवा लेती हूँ, कभी मुझे भी मौका दो। रागिनी असमंजस की स्थिति में थी। ये मेरी चोट का असर मेरी सास ननद के दिमाग पर हो गया क्या? एक रात में इतना कैसे सुधर गई? रागिनी के चेहरे के भाव पढ़ राजीव पास आया, कान में बुदबुदाया, कैसा लगा ट्विस्ट? मज़ा आ रहा है ना? तुम ठाठ से बैठी हो। दीदी और मम्मी रसोई में सचमुच मज़ा तो बहुत आ रहा है, पर ये कैसे संभव हुआ? रागिनी उत्साह से
ये सब पापा जी का दिमाग है। मुझे बोले, बहू को बोल ज़्यादा नहीं सोचे, मैं सब मैनेज कर लूँगा। उन्होंने अविनाश जी को फ़ोन कर दिया कि बहन की सगाई की अंगूठी शॉपिंग में मेरे जानकार से करवा दूँगा, अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप बहन और समधन जी को यहाँ ले आइए, जलपान के बाद मैं आपको ले चलूँगा। पापा जी जानते थे गीता अपनी ननद के सामने आदर्श ननद और मम्मी अपनी समधन के सामने आदर्श सास का उदाहरण प्रस्तुत करेंगी, जिसका फ़ायदा मेरी घायल बहू को मिल जाएगा। ओहो, पापा जी बड़े पहुँचे हुए खिलाड़ी निकले। अब समझ आया मुझे ये ट्विस्ट। पहुँचे हुए खिलाड़ी नहीं, बहू इसे अनुभवी खिलाड़ी कहते हैं। ससुर जी ने राजीव रागिनी के पास आकर कहा, जहाँ एक तरफ सुमित्रा जी गीता रसोई में पसीना बहा रही, वहीं राजीव रागिनी पापा जी अविनाश की फैमिली के साथ शादी ब्याह की शॉपिंग की बात करने लगे। कई बार जिंदगी में हम कई बातों की ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, जबकि वो आसानी से सुलझ जाती हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।